बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.5 इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे थे। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हमने 7-8 लेक्चर जो है वो इस 2.5 के रिकॉर्ड कराए हैं। उन लेक्चर्स को देखें और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। अगर आप पढ़ चुके हैं तो इन लेक्चर से आपका क्लास लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 में एक लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा टू इंटरसेप्ट फॉर्म कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करे तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनाएगा, एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी। तो लाइन की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूले को टू इंटरसेप्ट फॉर्म का नाम देंगे। इस बेस पर एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं। इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। आपसे कहा जा रहा है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लाइन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई मरतबा आया पेपर में, प्रैक्टिस कीजिएगा। Determine the equation of line which passes through the point -2, -4 and has the sum of its intercept equal to 3। एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और वो लाइन इंटरसेप्ट बना रहा हो। उन इंटरसेप्ट का सम यानी एडिशन किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं -2 -4 -1 -2 1 2 3 4। ये एक हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करे। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट -2 -4 से पास भी हो रही है और इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बना रही है। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से शो करते हैं, वाई इंटरसेप्ट को हम बी से शो करते हैं। ठीक, हम बी सपोज करेंगे प्लस में, वो अलग बात है, इसका जवाब माइनस में आ जाएगा। सपोजिशन हमेशा पॉजिटिव होती है। कंडीशन के मुताबिक इनका सम जो है, इन दोनों इंटरसेप्ट का सम 3 के बराबर है। मैथमेटिकली a प्लस बी इक्वल है किसके? 3 के बराबर है। ये बात आपको गिवन है। अब लाइन की मुझे इक्वेशन मालूम करनी है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप लिखेंगे। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री के सवालात में नंबर 1 डायग्राम ज़रूर बनाइए, कुछ लैंग्वेज ज़रूर लिखेंगे। ये लैंग्वेज हमने इससे पहले कई मरतबा लिखी। एल बी द लाइन cutting of x and y axis at point A 0 and B 0, B respectively। A जो है इसमें रिप्रेजेंट करता है बेटा x इंटरसेप्ट को और इसमें जो B है ये रिप्रेजेंट करता है Y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है हमें। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? एक्स अपॉन ए है ना, फार्मूला आपने पढ़ा है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल क्या होता है बताइए? 1। यहाँ ए और बी हमें मालूम नहीं है। ए और बी में रिलेशन मालूम है। क्या है वो रिलेशन? ए प्लस बी इक्वल टू 3। डैट इम्प्लाइज बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस ए। तो बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स अपॉन ए वाई अपॉन
3 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1। अब तक हमें ए और बी दो चीज़ें मालूम करनी थी। कंडीशन अप्लाई करने के बाद अब हम सिर्फ ए मालूम करेंगे। क्या करें, हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लेंगे। ए और ए कैंसिल होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस ए, 3 माइनस ए वाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1। तो ये 3 माइनस ए एक्स प्लस ऑफ ए वाई, ये टर्म डिवाइड हो रही है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये लाइन की इक्वेशन हासिल हो गई। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ए नहीं पता। ए मालूम हो जाए, यहाँ पे पुट कर दें, लाइन की कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लाइन जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, इंटरसेप्ट बना रही है। हमने फोकस किया इंटरसेप्ट बना रही है तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, सम 3 के बराबर है तब निकाला। लेकिन अभी ये बात बाकी है कि लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट -2 -4 से पास हो रही है। ये पॉइंट लाइन पर मौजूद है, तो लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। लाइन की इक्वेशन कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, मैच्योर हो, इमेच्योर हो, ये पॉइंट पुट किया जा सकता है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है। लाइन कहाँ से पास हो रही है, -2 -4 से। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में 3 माइनस ए एक्स की जगह -2, ए वाई मीन्स -4, ए टाइम्स 3 माइनस ए हो जाएगा। एक्स मीन्स -2, वाई मीन्स -4, माइनस का 6 प्लस ऑफ 2a -4a, 3a माइनस का a स्क्वायर, -6 माइनस का 2a, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे -2a प्लस ऑफ a स्क्वायर। अरेंज कर लें पहले a स्क्वायर, -5a -6। ये इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। इसमें अननोन a छुपा हुआ है, a मालूम करना है। हमने देखा लाइन एक पॉइंट -2 -4 से पास हो रही है, सेटिस्फाई करा दिया। a मालूम नहीं हुआ, a की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हम भी जिद पर अड़े हुए हैं कि a हर हाल में मालूम करना है। फैक्टराइज कर दें, फैक्टर बनाएं, जिसमें 6 के फैक्टर बनाएं, सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आ रहा हो। 6 के फैक्टर 2 3 ज़ा 6, 6 के फैक्टर 6 1 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ रहा हो, तो ये वाला मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, प्लस ऑफ 1a -6 इक्वल टू 0। 6 और 1 है ना, -6 और 1 ये हो जाएगा -5। तो बेटा a कॉमन ले लें, तो फर्दर a -6 और a -6 a + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आइदर और लिया जाए a -6 इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई 6 और a + 1 इज इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब आपने जो है वो इक्वेशन मालूम करनी है। a की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, a की दो वैल्यूज़ आ गई 6 और -1। आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे, 6 या -1? बोले शाबाश, आप दोनों सेलेक्ट करते हुए काम करेंगे, 6 के लिए भी काम करेंगे और 1 के लिए भी काम करेंगे। आप काम करेंगे 6 के लिए भी और 1 के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग होगी व्हेन a जो है वो 6 के बराबर है। तो इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 1 में क्या लिखा हुआ है बताइए, ये लिखा हुआ है 3 माइनस a x a y। आप लिखेंगे 3 माइनस a, ये लिखेंगे आप, है ना।
इस इक्वेशन में 1 में पुट कर दें, 3 माइनस ए की जगह बेटा 6 आ जाएगा, एक्स प्लस ऑफ ए वाई यानी 6y आ जाएगा, इज इक्वल टू ए की जगह 6 लिखेंगे, 3 माइनस ए मीन्स 6 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस 6y और माइनस 3 और माइनस का 18, सबको वहाँ शिफ्ट कर दें, 3x माइनस 6y माइनस 18, इसे डिवाइड कर दिया जाए, 3 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसे क्लेम करेंगे हम बी द इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्लेम करेंगे। अच्छा बेटा, अब हमारे पास ए की 2 वैल्यूज़ आई हैं, ए की वैल्यू 6 आई है ना, और ए की वैल्यू क्या आई है, -1। अब अगली हेडिंग होगी ए इज़ इक्वल टू -1। अब ए -1 है और इस ए इज़ इक्वल टू -1 को आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें, तो जाएगा 3 माइनस ए की जगह -1, एक्स आ जाएगा प्लस ऑफ ए मीन्स -1, वाई पढ़ा जाएगा, ए की जगह -1, 3 माइनस ए की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4x हो जाएगा माइनस वाई, है ना, 3 प्लस 1 4x माइनस वाई, ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 4x माइनस वाई प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। आई होप ये क्लियर है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, पासिस थ्रू द पॉइंट -3 2 एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन रेशो 1:2। इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है, वो लाइन पास हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट -3 2 से पास हो रही है। तो अगर हम प्रॉपर डायग्राम बना रहे, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट का नाम है -3 2, -1 -2 -3 1 2, ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 2, इस पॉइंट को P का नाम दे दें। लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मैं कई लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, पोर्शन ऑफ इट मतलब लाइन का पोर्शन, पोर्शन ऑफ इट, पोर्शन ऑफ लाइन का पीस बिटवीन एक्सिस, वो लाइन का पीस जो है वो एक्सिस के दरमियान घिरा होना चाहिए। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट को A कह लूँ, इस पॉइंट को B कहूँ, तो A से लेके बेटा B तक जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, पोर्शन ऑफ लाइन कहलाएगा। क्या कहेंगे, पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का पोर्शन है, बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के दरमियान लाइन का पोर्शन है ये। अच्छा, कहा जा रहा है पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का पोर्शन बिटवीन एक्सिस ये मौजूद है, इस डिवाइडेड, इस पोर्शन को 200 में डिवाइड कर देते हैं, बाय द पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसको 200 में डिवाइड करा है, बिल्कुल ठीक है, इन द रेशो 1:2, पहला रेशो 1 है, अगला रेशो 2 के बराबर है, ये बात गिवन है। अब हम देखें, लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसके एक्स इंटरसेप्ट को A कह लें, इसके वाई इंटरसेप्ट को B का नाम दे दें, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे सारी बातें कि ये 2 इंटरसेप्ट वाली बात आ गई। वाई एक्सिस को कट कराइए एट पॉइंट A, रिस्पेक्टिवली।
वेयर ए रिप्रेजेंट करेगा एक्स इंटरसेप्ट को, बी रिप्रेजेंट करेगा वाई इंटरसेप्ट को। सो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए काम करें। एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ ना तो ए मालूम है ना बी मालूम है, ए बी में कोई रिलेशन नहीं मालूम। इससे पहले सवालात में ए बी बराबर थे, वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट था, सम ऑफ इंटरसेप्ट 3 के बराबर था, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ एक पॉइंट गिवन है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ रेशो की बात की जाएगी। कंसीडर पोर्शन ए बी, लाइन का पोर्शन ए बी कंसीडर करें। ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है -3 2, और ये पॉइंट A है, हमेशा पॉजिटिव सपोजिशन की जाएगी। ये पॉइंट B है 0, B, ये रेशो 1 के बराबर है, ये रेशो 2 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बोले अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ये पॉइंट -3 और 2 डिवाइड कर रहा है ज्वाइन ए बी को इन रेशो, किस रेशो में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब आपने क्या करना है, यूजिंग रेशो फार्मूला, रेशो फार्मूला अप्लाई करना है। इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीजन -3, 2 है। पॉइंट ऑफ डिवीजन का फार्मूला याद है, हमने 2.2 में पढ़ा था। ये फार्मूला है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। ठीक है, और बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी बेटा, m1y2 प्लस ऑफ m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। यहाँ मेंशन करेंगे आप m1 m2, क्या रेशो हो जाएंगे, 1:2, x1 y1, पहला पॉइंट मिलेगा a, 0, x2 y2, सेकंड पॉइंट मिल जाएगा 0, b, सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप p, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, m1 1 x2 मीन्स 0, m2 2 x1 a आ जाएगा, 1 प्लस 2 m1 y2 b प्लस ऑफ m2 y1 0। तो बेटा p के कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2a अपॉन 3, b प्लस 0 अपॉन 3, ये पॉइंट p मिल जाएगा -3 2, तो p के कोऑर्डिनेट -3 2, p के कोऑर्डिनेट 2a अपॉन 3, b अपॉन 3 आ गया। आपने करना क्या है, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या रिकमेंड किया आपने, फार्मूला x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी को रिकमेंड किया। ए और बी आपको नहीं मिला, बता, ए और बी तलाश करने के लिए रेशो फार्मूला अप्लाई किया। क्या आप इस स्टेज के बाद ए बी मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। क्या किया जाए बेटा, इक्वेट कर लिया जाए, है ना। इसके बाद हम इक्वेट कर लें। किस तरह इक्वेट करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेटिंग कर लेंगे। इक्वेट किया जाएगा एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के बराबर एंड वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के बराबर इक्वेट करें। इसको सॉल्व करके ए निकल आएगा, इसे सॉल्व करेंगे बी आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर फिर आपने क्या करना है, लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है बात, ये देखें, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -9 2a आ जाएगा, और ये मिलेगा -9/2, a की वैल्यू आ गई
-9/2 आ गई। यहाँ बेटा ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 6 के बराबर हासिल हो गई। सो इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, x/a y/b = 1 है। a हमने निकाला, किसके बराबर आया, -9/2 प्लस ऑफ y/b, b की वैल्यू 6 = 1। ये प्लस माइनस माइनस फ्लिप हो जाएगा, 2x/9 y/6 = 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 18, 9 2 18 माइनस का 4x प्लस ऑफ 3y = 1। ये बेटा आ जाएगा -4x 3y = 18। सबको शिफ्ट कर देंगे आप, 4x - 3y प्लस 18, या लिखेंगे आप 4x - 3y प्लस 18 = 0 be the equation of straight line। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर क्लोज़ हो गया। इस दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा, आपको कुछ सलूशन सेंड कर पाऊँगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।